Hello students, welcome once again SDSDM online class Batha. Today we have a component of food chapter class 6. क्लास 6 के लिए कंपोनेंट ऑफ फूड में चैप्टर में बात करेंगे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में ओबेसिटी मोटापे के बारे में बताए थे। आज हम ये बात करेंगे कि बीमारी जिसको प्रोटेक्टिव फूड हम लोग जानते हैं, विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड? क्योंकि वो हमें बीमारियों से बचाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। सो इट हैव टू डन द प्रोटेक्शन वर्क, इट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव वर्क। स्टूडेंट्स, बात आती है अब हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी कमी से क्या दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, चावल, रोटी, ये सब कम खाने से एनर्जी कम होती है। फैट्स भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, ये सब तुमको मैंने पहले बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे मिनरल और विटामिन के बारे में और डिफिशियंसी डिजीज डिसऑर्डर और उसके सिम्टम्स लक्षण के बारे में। देखो स्टूडेंट, विटामिन ए इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं और ये लॉस ऑफ विजन, इसकी कमी हो जाए विटामिन ए से तो लॉस ऑफ विजन हम लोग सही से देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए लॉस ऑफ विजन हो गया, पुअर विजन हो गया, ये सब दिक्कत लक्षण आने लगे तो समझ लो विटामिन ए की कमी होगी। अब विटामिन ए को भरपाई करने के लिए क्या करें? हरी सब्जी खाएं, पालक खाएं, सलाद खाएं, ये सब चीज़ों से विटामिन ए की पूर्ति है। विटामिन B1, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंडेटरी पाया क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत से होते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। हाँ, तो कुछ यहाँ पर तुम चूँकि छोटे क्लास के हो तो थोड़ा सा कम जानकारी के लिए ही दूंगा, क्योंकि ज़्यादा दे देने पर दिक्कत हो जाएगी तुमको। तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं नाम, देखो विटामिन B1 के थायमिन, B2 के राइबोफ्लाविन, B5 के पैंथोनिक एसिड और B6 के पाइरिडॉक्सिन। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, मसल्स में जान नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें तरह तरह के चीज़ों को ग्रहण करना है। बी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को बेसिकली जो आते हैं हमारे राइस, मीट और मीट भी आता है। विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब विटामिन सी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक, ASCORBIC। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स, दांत के मसूड़ों में से ब्लीडिंग होता है और दांत सड़ने लगते हैं। तो इससे हम लोग को चाहिए कि नींबू, आंवला, ऑरेंज, मैंगो, ये सभी सोर्स हैं विटामिन सी के। अब आता है स्टूडेंट विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं हम लोग, इसकी कमी से रिटेस्ट होता है बच्चों में, हड्डियां मुड़ जाएंगी और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया होता है। अगले क्लास में इसके बारे में विशेष रूप से बातें बताई जाएंगी। तो ये बात होगी इसके लिए। अब वीकनेस बोन, हड्डी जो होगा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जहाँ तहाँ से मुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग को दूर करने के लिए अब हम लोग को क्या खाना होगा? तो अंडा खाएं, मीट खाएं, दूध लिए। तो मिल्क इज द कंप्लीट फूड। स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि मिल्क जो है सबसे संपूर्ण आहार है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, लिपिड, सब कुछ होता है और मिनरल भी होता है। तो मिल्क इज द कंप्लीट फूड, इसलिए तुम लोग दूध पिया करो। अब बात आती है आयोडीन के लिए। आयोडीन नमक में पाया जाता है। ग्वाइटर घेंघा, जो गला जो सूज जाता है, देखोगे बहुत से लोगों का फूल जाता है, ये होता है। तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वैलन, ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वैलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि उसकी बुद्धि जो है कम विकसित होगी, अल्प विकसित होगी। उसकी बुद्धि विकास करने के लिए आयोडीन की मात्रा देना जरूरी है। इसलिए स्टूडेंट्स, नमक खाओ तो आयोडाइड नमक खाओ। उसके बाद बात आती है आयरन की। आयरन
इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और शरीर में कमजोरी होने लगती है। एनीमिया में स्टूडेंट हीमोग्लोबिन कम पड़ जाता है, समझे। तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ब्लड जो हमारे होते हैं वो सही से ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ये तो क्लास 11-12 में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में विशेष रूप से। तो इसके बारे में ये बात हुई। अब तुम इसका चार्ट बना करके इसको याद करो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ लिख दिया हूँ नाम, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो और ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।